सजाऊंगा तुझे फूलों से। कमरे में दिव्या के खिलौने भी हैं और उनकी मनपसंद गुड़िया भी। अच्छा, तो मैं अपनी आंखें बंद कर लेती हूँ। उन्हें बता दीजिए, हम भी तो दिखाएं दुनिया को कि हमारे घर चांद का टुकड़ा आया है। हार चुन लूंगा तेरी राह के इन आँखों से। मेरा सपना था कोई आज ना आए तुझ पे, रंज ये है न बचा पाया तुझे शोलों से। जल गया साथ तेरे, जल गया साथ तेरे मेरी खुशियों का जहां है। मेरी राहते जाऊं तुझको ढूंढूं मैं कहाँ, है मेरी राहते जाऊं तुझको ढूंढूं मैं कहाँ। है मेरी राहते जाऊं तुझको ढूंढूं मैं कहाँ। है मेरी राहते जाऊं तुझको ढूंढूं मैं कहाँ। तितली न जाने कहाँ खो गई, खेलते खेलते एक तितली न जाने कहाँ खो गई। एक नन्ही किरण क्यों अंधेरे में है सो गई। सबकी आँखों में फरियाद है, सबके दिल में तेरी याद है। तू नहीं तेरी मैं कहीं बाहर जा रही थी तो उसको कार में ड्राइविंग सीट पे खड़ा कर दिया और कार सामान डिक्की में रख रही थी। तो सामने से कोई आया और मुझे पूछता है कि मीता जी ये डॉल कहाँ से खरीदी आपने? तो मैंने बोला कौन सी? कहते आपके सीट पे खड़ी है। मैंने बोला ये तो दिव्या है, डॉल नहीं है। बट शी वॉज वेरी प्रिटी। दिव्या की मौत हादसा तो टलना होता तो फिर हम ही टाल लेते। मेरे साथ 10-10:30 बजे तक थी। जिसको मालूम था भगवान, उसी रात 5 तारीख को मेरे को 10:30 बजे तक मेरे साथ थी, मेरे साथ घूम रही थी। कुराल को खाना खिलाया उसने अपने घर में, सब कुछ किया। अगर ये होता तो फिर होता ही क्यों? हादसा टलना होता तो नीता लुल्ला और उसके डॉक्टर हस्बैंड उसके साथ थे, वो भी कुछ बचा नहीं सके। मतलब ये ऐसा अचानक हो गया कि बचाने का मौका ही नहीं मिला। ऐसा तो था नहीं कि उसने कुछ सोचकर, या ऐसे कोई बात तो थी नहीं। हो गया था तो मुझे पता नहीं, 2 दिन अस्पताल में रहा। वो तो उसी टाइम बेहोश हो गए। भाई भी आधा पागल हो गया, उसको भी होश नहीं। इनको फिर थोड़ा सा मुझे तो 8 तारीख को होश आई।
मेरे विश्वास में, और सुबह जब फोन आया, नीता लुल्ला के पास गई थी पहले, इसका भाई भी साथ में गया था, खाना वगैरह खा के। नीता लुल्ला को बोला कि मेरे ड्रेस का डिजाइन वगैरह करो, क्योंकि मेरे हस्बैंड की पिक्चर है, एक से एक बेस्ट ड्रेस बना के दो। वो गई हवा खाने के लिए, बालकनी में खड़ी हुई, उसका बैलेंस हुआ है, वो नीचे गिर गई, बस इतना ही हुआ है। उन्होंने संभालने को उल्टा रस्सियों में अटकी भी थी, पकड़ने को गए मगर वो पकड़ नहीं सकी, वो नीचे उतर गई। बस यही है। प्यारी थी, इसको तो भगवान ने उठा लिया। हाँ, अगर मर्डर किया तो भगवान ने किया इसका मर्डर, और किसी ने नहीं किया। सुबह सुबह जब मेरे को फोन आया तो मेरे को कुछ यकीन नहीं आया। मेरे को दीपक ने बोला कि शायद शूटिंग कैंसिल कर रहे हैं। मैं बोला क्यों? बोला दिव्या की डेथ हो गई। तो 10 मिनट तक मैं कुछ सोच नहीं पाया कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या। तो मेरी आंखों से ऐसे आंसू निकलने शुरू हुए कि कुछ, मेरी वाइफ मेरे को पूछती बार बार क्या हुआ क्या हुआ। मैं बोला कुछ नहीं पूछ पाऊँ। 10 मिनट के बाद फिर मैंने उसको बोला कि ऐसे दिव्या की डेथ हो गई। वो बोली नहीं ऐसे कैसे हो सकता है। तो फिर बाद में एकदम इतना बड़ा झटका लगा। उस टाइम मैंने बोला शूटिंग वूटिंग तो कैंसिल करो, कल देखेंगे क्या होता है। फिर उसी टाइम मैं एक दो जन को और को फोन किया, पूछा तो सबने बोला कि सही मिल जाए। तो एकदम बहुत बड़ा सदमा है, बहुत झटका लगा। मुझे रात को खबर मिली थी, पहले तो मुझे लगा ऐसी रूमर है, बाद में पता चला कि कुछ कंफर्म कि ऐसे हुआ है। और उसके बाद यही था कि मौत की खबर के बाद क्या सोचेंगे, जो हो गया उसको टाल तो नहीं सकते। मैं शिमला में था जब ये हुआ, और मुझे सनी ने बताया था रात को 2-2:30 बजे करीब, एंड आई वाज वेरी शॉक्ड। अभी तक शॉक में हूँ और अभी तक बिलीव नहीं कर पाया कि ये हुआ और कैसे हुआ। और उसकी जो वाइफ है अभी, वो सबके सामने बोलती है कि मेरे फादर बाद में पहले ये